भाव एक तरफ समझौता करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप बाबा को धमकी देते हो, कोर्ट के बाहर उनका कॉलर पकड़ते हो, बदतमीजी करते हो। आप समझते क्या अपने आप को? निकिता, मैं अपनी खुशी से कोर्ट में नहीं गया, बल्कि तुम्हारे बाबा ने मुझे मजबूर किया कोर्ट जाने के लिए। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। 30 साल पहले मेरे नाना ने तुम्हारे दादा से 50,000 रुपए लिए थे और उस 50,000 का हिसाब बढ़ा चढ़ा करके तुम्हारे बाबा आज खेत में हिस्सा काट रहे। अब तू बता, 50,000 रुपए में इतना बड़ा खेत मिलेगा क्या? भाव, आप अपना ये गणित ना मुझे मत समझाओ। हिसाब करना मैं आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। बाबा आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर तेरे दादा ने अपने भाई की बेटी की शादी में 50,000 रुपए दिए ना, कोई बड़ा काम नहीं किया। और वैसे भी ये चाचा की तरफ से अपनी भतीजी को शादी का गिफ्ट हुआ ना। वाह भाव, अब तो गिरगिट की तरह रंग बदलते। देखिए भाव, कोर्ट जाने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। तो अब जो भी फैसला करेगी कोर्ट ही करेगी और हम सबको मानना पड़ेगा। निकिता, मुझे लगा था तू पढ़ लिख रही है तो थोड़ी अकल होगी तुझमें। तू अपने बाबा को समझाएगी कि परिवार में ऐसे झगड़े नहीं करते, लेकिन तू भी अपने बाबा की तरह बैल बुद्धि ही है। कुछ समझ नहीं है तुझमें भी। आपको समझ आ गया है ना? तो अब बार बार मुझे फोन करके परेशान मत करना कि अपने बाबा को समझा, ठीक है? बाय। तो क्या अमित ने कुछ किया? निकिता के साथ जो हुआ है वो... अब आपने ये सब बताया है तो चीजें समझ में आ रही हैं, आंकड़े सही बैठ रहे हैं। अमित का इसमें हाथ हो सकता है। प्रताप राव आप्टे और अमित भावे के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे झगड़े के खुलासे के बाद निकिता के फोन से अमित को आए उस कॉल के मायने बदल रहे थे, इस केस को एक नई दिशा दे रहे थे। अमित भावे, जिसे निकिता के फोन से गुमनाम फोन आया था, क्या वाकई वो फोन अमित के लिए किसी गुमनाम फोन की तरह था? जितना जल्दी हो सके अमित के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ और महाबलेश्वर जाकर उससे जुड़े हर इंसान से पूछताछ करो। आपको लगता है कि वो कॉलर अमित को जानता था जिसने निकिता के फोन से उसे कॉल किया था? सचिन, पूरे चांसेस हैं कि अमित ने किसी को सुपारी दी हो और उस सुपारी किलर ने मौके का फायदा उठाकर मर्डर के साथ साथ रेप किया हो। आप मुझ पे ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? 15 बार कॉल किया, 20 बार मैसेज किया कि कॉल बैक कर, लेकिन तूने कॉल बैक नहीं किया है। मैंने फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो निकिता के साथ हुआ मैं उसके शॉक में थी। 2 दिन से बीमार थी, मैं कॉलेज भी नहीं आ पाई। और अगर मैंने फोन नहीं किया तो आप मुझसे ऐसी बात करोगे, आरती उतारूं मैं तेरी? तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुझे नहीं पता था कि विनीत निकिता का बॉयफ्रेंड था? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अभी भी दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। और अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं आपको? उनका क्या रिलेशनशिप था, कैसा था, मुझे नहीं पता। उनके बीच क्या था क्या नहीं, ये बात की बात है। असल बात ये है कि निकिता का बॉयफ्रेंड था या नहीं था, जो बात तूने हमसे छुपाई। और अब आपको पता चल गया ना, विनीत ने खुद बताया ना कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। अब क्या चाहती है आप मुझसे? देखिए, आप मुझे ना बार बार परेशान मत कीजिए। थैंक यू, बाय। तुम्हारे और आरती के बीच क्या चल रहा है विनी? कुछ भी तो नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। फ्रेंड्स स्क्वायर पे तुम्हारे हर पोस्ट पे वो जो कमेंट करती है ना, उससे सब समझ आता है मुझे। अरे तो निकिता, आरती कमेंट करती है ना, मैं तो नहीं करता ना। तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया कि ऐसे कमेंट्स मत लिख? वो खुलेआम तुम पे डोरे डाल रही है। स्वीटी, बेस्टी, पता नहीं क्या क्या लिखती रहती है। तुमने उसे हमारे बारे में बताया नहीं है क्या? निकिता, आरती को जो लिखना लिखने दो ना, तुम्हें इसे इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? जो है हमारे... मुझे सब समझ आ रहा है विनीत। मेरे पीठ पीछे ना कोई खेल मत खेलना। आरती तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू मेरे ही पीठ में छुरा घोंप रही है। दूर रहे विनीत से। ओ हेलो, क्या छुरा घोंपना? क्या बकवास कर रही है तू? मैं और तू विनीत से एक साथ मिले थे। ऐसा नहीं है कि तूने उसको मुझसे मिलवाया था। ये अलग बात है कि तूने उस पर कब्जा पहले कर लिया। हाँ तो पता है ना तुझे, और मैंने खुद तुझे मेरे और विनीत के बारे में बताया था। तो तू तेरी प्रॉपर्टी बन गया वो? तूने मुझे बताया। मैं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपनली लिखती हूँ, कमेंट करके मैं ओपनली बता रही हूँ कि मैं विनीत को पसंद करती हूँ। आरती, तू बहुत ही बड़ी कमीनी इंसान है। तेरे जैसे दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता जो अपने ही दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुराने में लगी हो। पर याद रख, मेरे होते हुए विनीत तुझे कभी नहीं मिल सकता। और अगर मैंने उसको पटा लिया तो? अगर वो भी मुझे पसंद करने लगा तो तू भरोसेमंद दोस्त बनेगी ना निकिता? छोड़ देगी ना तो उसे? छोड़ देती, पर मुझे पता है ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। वो तुझे कभी पसंद ही नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तो तू भाड़ में जा। अरे भाड़ में तो तू जाएगी क्योंकि तू मुझसे डरती है, मैं तुझसे नहीं डरती, समझी? सॉरी मैडम, ये सचिन साहब के लिए किशोर कदम की फील्डिंग लगा रहा था, इसके लिए आपको टिप देने में लेट हुआ। वो तो ठीक है गोविंद, ये बता आरती के बारे में कुछ पता चला या नहीं? मैडम, इनकी एक तीसरी दोस्त है, विद्या नाम है इसका। इससे जाके बात करो, इसे पता होगा कि ये आरती और निकिता पिछले 3 महीने से क्यों नहीं बात कर रहे। क्योंकि आरती विनीत के पीछे थी। बिल्कुल सही गेस किया आपने मैडम, पर ये आरती नहीं, विनीत भी बहुत पहुंची हुई चीज है। ये मुझे पहले से मालूम है। और मैडम, इस पूरी खिचड़ी में
एक और पुराना चावल है, कुणाल सामंत। आरती का कजिन है मैडम, हिस्ट्री शीटर है, चोरी, पॉकेटमारी, जुएबाजी यही सब करता है और इन्हीं सब हरकतों के कारण फैमिली में इसकी एंट्री बंद है। पर ये आरती के बहुत ही क्लोज है और सुनने में ये भी आया है कि इस कुणाल ने विनीत को धमकी दी थी। हाँ, कुणाल ने धमकी दी थी मुझे, बोल रहा था निकिता को छोड़ दो। और क्या छुपाया तूने हमसे? आरती ने तेरे बारे में नहीं बताया, तूने आरती और तेरी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताया। मैडम वो आरती अजीब लड़की है, एकदम सनकी टाइप। तू ठीक है? मैडम आप जानते नहीं हो उसे। उस दिन निकिता की बॉडी अंदर पड़ी थी, आपका फोन आया, आपसे बात करने के लिए मैं बाहर आया, मेरे पीछे पीछे आ गई। किसका फोन था विनीत? पुलिस का? विनीत अब तो निकिता नहीं रही ना, तो अब हमारे बीच कोई नहीं है ना? मैडम आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मेरा फोन देख लीजिए। आरती ने निकिता की मौत के बाद मुझे कैसे कैसे मैसेजेस किए, कितने मैसेज किए, अजीब सन किया मैडम। निकिता की मौत को 2 दिन भी नहीं हुए थे, उसने मुझे धमकी देना और प्रपोज करना शुरू कर दिया था, पूरी तरह पीछे पड़ गई थी, जीना मुश्किल कर दिया। वो सन की है तो सीधा भोला भाला बेचारा लड़का है जिसके पीछे 2 लड़कियां फिदा हैं। अब ये बता कि तू निकिता से आखिरी बार मिला था, जो बात हुई थी वो भी तूने हमसे झूठ बोला था ना? एक तरफ आरती तांबे का निकिता को लेकर गुस्सा और विनीत को लेकर प्यार एक नई संभावना की तरफ इशारा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ महाबलेश्वर से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आने वाली थी जो इस केस को एक नई दिशा देने वाली थी। यहाँ महाबलेश्वर में अपने पंटर ने पहली बॉल पे छक्का मारा है, धांसू खबर ढूंढ के निकाली है। ये अमित भावे अपने को एड़ा बना रहा है। गोविंद, फालतू के डायलॉग बंद कर और बता की खबर क्या है। आपने जो किशोर कदम नाम का तीर अंधेरे में चलाया था, वो लगता है सही निशाने पे लगा है। मतलब अमित भावे का इस किशोर कदम से कनेक्शन है? बिल्कुल साहब। ये किशोर कदम पिछले 1 महीने से महाबलेश्वर में देखा गया है और अकेला तो दिखा ही है, अमित भावे के साथ भी देखा गया है। यहाँ नहीं, मेरे पीछे पीछे पीछे। पे नजर रख, मैं दिनेश को उठवाता हूँ। साहूकार विक्रम जाधव, मोहिते अब ये इस केस में कहां से आ टपका? सर, जब मैं निकिता के घर पे निगरानी पे था तभी इस साहूकार विक्रम जाधव को देखा था। तावराव ने जो सब्जी के 2 स्टॉल लगाए हैं उसके लिए उन्होंने साहूकार विक्रम जाधव से 15 लाख का कर्जा लिया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं? किसको मालूम था ऐसा कुछ होगा? नहीं मालूम था ना। मैं तुम लोगों का ख्याल रखेगा, तेरा भी शिवम का भी, समझ लेना। सर, ये विक्रम जाधव बहुत कमीना आदमी है। वो पैसा देता है लेकिन ब्याज और मूल के बदले और भी बहुत कुछ वसूलता है। बहुत कुछ मतलब जो लोग इससे कर्जा लेते हैं उनके घर की औरतों को अपने पास बुलाता है? हाँ सर, अभी 3 साल पहले मानदेव चौक का ही एक केस है सर। इसके चक्कर में एक पति पत्नी फंस गए, अभिजीत वाघमरे और उसकी पत्नी अलका वाघमरे। उन दोनों ने भी इस विक्रम जाधव की वजह से आत्महत्या की थी। तब इस विक्रम जाधव के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या वाकई निकिता ने आत्महत्या की थी? निकिता के बलात्कार और आत्महत्या से क्या वाकई साहूकार विक्रम जाधव का कोई संबंध था, या इस हादसे की कहानी कुछ और थी? अपराधी ने बलात्कार किया, फिर हत्या की और जानबूझकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। सर, कंफर्म निकिता का मर्डर हुआ है और ये अमित हमसे झूठ बोल रहा है कि उसे नहीं पता कि उसे फोन किसने और कहां से किया। मैं ऐसे ही हिस्ट्री शीटर्स का पीछा करते करते किशोर कदम तक पहुंचा और पता चला इस किशोर का अमित के साथ कनेक्शन है। सर, निकिता के रेप और मर्डर में ये अमित जरूर इन्वॉल्व है। सर, मैं मानती हूँ कि ये मर्डर है, लेकिन इसके पीछे आरती और विनीत की लव स्टोरी है और ये एंगल इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल है। प्रॉपर्टी और लव स्टोरी के अलावा एक नया एंगल सामने आया है, साहूकार विक्रम जाधव का, जिसका ऑफिस और घर दोनों मानदेव चौक पे है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि निकिता के बाप प्रताप राव ने खुद निकिता को विक्रम जाधव के पास भेजा था। क्या? निकिता के बाप ने खुद उसे विक्रम के पास भेजा था? पर क्यों सर? क्योंकि प्रताप राव ने विक्रम जाधव से 15 लाख का कर्जा लिया हुआ है।
निकिता शायद उसके पास चली तो गई, लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। ये 3 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए तुझे? भाऊ वो मुंबई जाना है मुझे, वो छोटी बहन का कुछ काम निकल के आया तो करके देने का है। चल ठीक है, 3 दिन का 4 दिन मत लगा देना। नहीं नहीं भाऊ, शुक्रवार तक आ जाऊंगा मैं। चल ठीक है, जा। अमित को जो गुमनाम फोन आया था, क्या उस आदमी ने अमित से वही कहा था जो उसने पुलिस को बताया था, या सच कुछ और था? आरती तू टेंशन मत ले, खुश हो जा। विनीत अब सिर्फ तेरा है, बाकी पुलिस क्या करेगी और क्या बोलेगी ये सब तुम मेरे पर छोड़ दे। क्या प्यार के नाम पर विनीत के लिए आरती की दीवानगी सारी हदें पार कर चुकी थी, या निकिता की मौत का अपराध बोध उसके घर के भीतर इर्द गिर्द कहीं था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी? निकिता के बलात्कार और हत्या का मामला, चाहे वो आत्महत्या हो या हत्या, उसकी जांच पुलिस के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाली थी, क्योंकि पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि कई संदिग्ध और उनके अलग अलग मकसद थे। और उनमें सबसे अजीब था अमित भावे को आया वो फोन कॉल। बेहद घुमावदार और लंबे समय तक चली छानबीन, पूछताछ और ट्रैकिंग के बाद आखिरकार पुलिस असली अपराधी तक पहुंच गई, और जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला और बेहद डरावना था। कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम देखेंगे कि पुलिस कैसे असली अपराधी तक पहुंची और उन्होंने एक केस छः, 7, 8, 9, 10 से कम कर, इसमें से 1 मिनट रुक जा। हेलो, तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। ए, कौन बोल रहा है? दिमाग तो सही है तेरा? एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? तुम्हारी बहन की बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। मेरी बहन? ये कब पैदा हो गई? अरे मेरी कोई बहन है ही नहीं। है कि नहीं वो तू देख, ये तेरा प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, The number you have called is currently switched off. अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास किए जा रहा है। महाबलेश्वर के अमित भावे को जो फोन आया था, क्या वो कोई मजाक था? तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आकर ले जाओ। फोन करने वाले ने सिर्फ इतना ही कहा था, लेकिन अमित भावे की कोई बहन थी ही नहीं। अमित भावे अपने माँ बाप एकनाथ और मीनाक्षी भावे की इकलौती औलाद था। क्या ये फोन, ये कॉलर ये जानकारी देना चाहता था कि किसी की मौत हुई है, जो जानकारी उसने गलती से गलत इंसान को दे दी थी? और ये मजाक नहीं था बल्कि सच था। क्या सच में कहीं किसी लड़की की मौत हुई? हमने आपकी बेटी की फोटो को सतारा के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया। हम निकिता के दोस्तों से भी बात कर रहे हैं। निकिता के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस भी मंगवाए। हमने हॉस्पिटल्स में भी चेक किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। प्रताप राव जी, कल घर में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था जिससे गुस्सा होकर? नहीं नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। कल भी हमेशा की तरह निकिता कॉलेज के लिए सुबह निकली थी। हाँ, कॉलेज से दोपहर में वो ट्यूशन जाती है और 4 बजे घर वापस आ ही जाती है। कल सुबह रोज की तरह निकिता कॉलेज के लिए और शिवम स्कूल के लिए घर से साथ में ही निकले थे। शिवम 4:30 बजे घर आ गया था, पर निकिता नहीं आई। सर मैडम, कल निकिता कॉलेज आई थी, मैं उससे मिली भी थी। 1:30 बजे तक वो कॉलेज में ही थी। उसके बाद वो ट्यूशन क्लासेस के लिए गई होगी। आरती, मैंने निकिता के ट्यूशन में पता किया, कल वो ट्यूशन गई नहीं। मैडम, मैंने टीचर से ही पूछा और अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया। 27 अप्रैल को निकिता एब्सेंट थी। धवल जी, निकिता अक्सर छुट्टी करती है, रेगुलर क्लास आती है। वो तो रेगुलर क्लासेस आती है,
बहुत अच्छी स्टूडेंट है। 93% मार्क्स इसने स्कोर किए बीएससी फर्स्ट ईयर में, और 2 हफ्ते बाद उसके सेकेंड ईयर के एग्जाम। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि पढ़ाई में इतनी अच्छी लड़की क्लासेस बंक करके अचानक कहीं चली जाएगी और घर नहीं लौटेगी। आरती, क्या निकिता ने तुम्हें बताया था कि वो क्लासेस जा रही है? नहीं, उसने बताया तो नहीं, पर मुझे पता है कि 2 से 3:30 बजे उसकी ट्यूशन क्लासेस होते ही है। कॉलेज से वो सीधा धवल सर के यहाँ क्लासेस के लिए जाती है। क्लासेस नहीं गई तो फिर कहाँ जा सकती है? कोई बॉयफ्रेंड है उसका? क्लासेस बंक करके उससे मिलने गई हो? अगर है भी तो मुझे किसी बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता। ऐसे केसेस में जनरली बॉयफ्रेंड वाला एंगल सामने आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बॉयफ्रेंड के साथ भागी होगी, पर अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो हम उससे बात करके देख सकते हैं, शायद उसे कुछ पता। हाँ, हमें नहीं पता साहब। हम निकिता हमेशा फोन पे लगी रहती है। इस बात को लेकर उसको मैंने कई बार डांटा भी। तो झगड़ा इस बात पे हुआ? झगड़ा नहीं साहब, हम बस समझा रहे थे उसको, लेकिन उसके बाद उसका मूड थोड़ा खराब हो गया था। आई मैं फोन पे पढ़ाई कर रही थी। झूठ मत बोल निकिता, मोबाइल में कोई पढ़ता नहीं है, तो हमको बेवकूफ मत बना। देख बेटा, तू मेरे को बोली कि स्मार्टफोन चाहिए, मैं ला के दिया ना, पर तू पढ़ाई छोड़ के उसमें ही लग गई। बेटा तेरे को मालूम नहीं है, पर तेरे को ना उसकी लत लग रही। बाबा मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। तू चुप कर। देख निकिता, बेटा यही उम्र है पढ़ाई की, पहले मन लगा के पढ़ाई कर, इसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। एग्जाम दे, पास हो, अच्छा काम कर, फिर जो करना है वो कर। ये बात हम उसको 1 हफ्ते से समझा रहे हैं साहब। माँ बाप हैं उसके, इतनी सी बात पे नाराज होके वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। निकिता बहुत समझदार लड़की है, उसे हमारे हालात पता है। आपका बेटा वो शिवम, वो स्कूल से घर कितने बजे वापस आया? शिवम, तुम और निकिता सुबह घर से साथ में निकलते हो ना? हाँ। तो कल सुबह जब तुम दोनों साथ में निकले, तब तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि तुम्हारी निकिता ताई परेशान हो या उनका मूड खराब हो? नहीं, ताई तो वैसे ही बात कर रही थी जैसे रोज करती है। मैडम मैं बता रही हूँ ना, हमने रात को जब उसको डांटा तो उसका मूड थोड़ा खराब था, पर सुबह वो ठीक थी। नाश्ता करते वक्त बात भी हुई मेरी उससे। शिवम, तुम्हारी निकिता ताई ने तुमसे कभी किसी लड़के के बारे में बात की है? बात तो होती है, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता। निकिता आप्टे की फोटो सतारा और पास के सभी इलाकों में सर्कुलेट कर दी गई। निकिता के कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी निकिता की फोटो लगाई गई थी। निकिता को गायब हुए अब 2 दिन बीत चुके थे, पर उसका कहीं पता नहीं। निकिता को लेकर उसके माँ बाप की चिंता और डर बढ़ता जा रहा था। सर, निकिता के फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे। सर, निकिता के घर से कॉलेज करीब 20 मिनट की दूरी पे। घर वालों ने बताया कि वो कॉलेज पैदल आया जाया करती। 19 साल की लड़की है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं ये किसी को पता ही नहीं है। सर, हमने निकिता की फैमिली से पूछा, उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड आरती से बात की, कॉलेज के बाकी स्टूडेंट से भी पता किया, लेकिन किसी को भी निकिता के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई आइडिया नहीं। रूट चेक किया, घर से कॉलेज, कॉलेज से क्लासेस, क्लासेस से फिर घर किया, लेकिन 27 अप्रैल को क्लासेस गई ही नहीं। सर, निकिता के कॉलेज से घर वाले रूट पे कोई सीसीटीवी नहीं मिला, लेकिन उसके घर की दूसरी तरफ वाले रास्ते मानदेव चौक की तरफ से 20 मिनट की दूरी पर एक सुनार की दुकान है जहाँ सीसीटीवी लगा है। उसकी सीसीटीवी फुटेज में निकिता घर की तरफ जाती हुई दिख रही है। सर, ये फुटेज है। सर, ये देखिए, लड़की इस तरफ से आ रही है। ये मानदेव चौक की तरफ से आ रही है? हाँ सर, इस तरफ से बुराड़ नगर जहाँ निकिता रहती है, वहाँ पहुँचने में 30 से 35 मिनट लगते हैं। 27 अप्रैल 3:45, मतलब इतना तो कंफर्म है निकिता ट्यूशन क्लासेस नहीं गई थी, क्योंकि इसके ट्यूशन क्लासेस बापर सर्कल के पास है, ठीक उल्टी तरफ, और ये दूसरी तरफ से आ रही। ये पक्का क्लासेस बंक करके इस तरफ किसी से मिलने गई होगी। तो 1 मिनट रिवाइंड कीजिए। सही देखिए, लड़की परेशान लग रही। मानदेव चौक से लेके बुराड़ नगर जहाँ निकिता का घर है, पूरा एरिया स्कैन करो। ये लड़की मानदेव चौक क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। उसके आगे क्या हुआ, कहाँ गई, इस लड़की के गायब होने के सभी सवालों के जवाब वही मिलेंगे। निकिता आपसे भागी नहीं है। हैरान कर देने वाला था, पुलिस के लिए और उलझन पैदा कर देने वाला। जिस रास्ते से निकिता 27 अप्रैल को घर जा रही थी, उस रास्ते में एक छोटा जंगल था। निकिता पुलिस को उसी जंगल में मिलने वाली थी। सुसाइड
क्यों करेगी? और किस लिए? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुसाइड नहीं कर सकती। शिवम, अभी कुछ पता नहीं चला है और निकिता की बॉडी हमें पेड़ से लटकी हुई मिली और हम वही बोल रहे हैं जैसा दिख रहा है। लड़की के गले की हड्डी टूटी हुई है पेड़ पर लटकने की वजह से। लटकने की वजह से? आपका मतलब है इसने खुद? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, जो गले में इस रस्सी के दबाव के कारण हुआ है, और इसी रस्सी की वजह से गले की हड्डी टूटी है। बट मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ। क्यों? क्योंकि मरने के पहले इसके साथ रेप हुआ है। रेप हुआ? हाँ, रेप हुआ है और इसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की है। ये वो निशान है जो स्ट्रगल के दौरान रेपिस्ट से लड़ते वक्त हुए होंगे। तो पहले इसके साथ जबरदस्ती की गई, फिर गला दबाकर मारा गया और फिर पेड़ से लटका दिया? पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि गले पर सिर्फ रस्सी के निशान है और हाथ से गला दबाने के निशान अलग होते हैं, जो नहीं है। डॉक्टर महात्रे, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब बॉडी को पेड़ से उतारा गया था तो लड़की के शरीर के कपड़े जरा से भी इधर से उधर नहीं थे। कपड़ों को देखकर कोई ऐसा कह नहीं सकता था कि मरने से पहले इसके साथ रेप हुआ है। रेप तो कंफर्म हुआ है, क्योंकि लड़की के प्राइवेट पार्ट में जिस तरह चोट के निशान मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि इसके साथ जबरदस्ती हुई है। सीमेन? नहीं, बॉडी में सीमेन की रेसिड्यू नहीं है। पॉसिबिलिटीज है कि रेपिस्ट ने कॉन्डम यूज किया। लड़की का हाइमन रेप में ब्रेक हुआ है या लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी या? नहीं, वो सेक्सुअली एक्टिव थी। तो आपके अकॉर्डिंग हम इस केस को क्या माने? रेप के बाद मर्डर या फिर रेप के बाद आत्महत्या की तरह देखें? मुझे लगता है कि आपको ये केस मर्डर और सुसाइड दोनों एंगल से देखना चाहिए। इसमें सिवाय रेप के कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। सर, निकिता की फैमिली काफी सदमे में, कोई बात करने की हालत में नहीं। सर, इतनी छोटी सी बात कि बाप ने डांट दी, सिर्फ इसलिए क्या ये लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी, सुसाइड कर लेगी? अगर मान लें कि मोबाइल की वजह से डांट पड़ी और उसने सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड से पहले जो रेप हुआ उसका क्या? सर, अगर रेप हुआ है तो ये पर्सनल मैटर नहीं लगता। निकिता का फोन मिला? मैंने आसपास के एरिया को छाना, लेकिन निकिता का फोन कहीं भी नहीं मिला, नहीं उसके बैग में, नहीं आसपास कहीं। तुम लोग उधर देखो और तुम उधर। मोहिते, वो झाड़ियों के पीछे देखो, एक एक जगह देखना, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। सर, क्राइम सीन से तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि ये मर्डर है। मुझे लग रहा है ये रेप और सुसाइड का ही केस है। प्रतिमा, लड़की के साथ रेप हुआ और उसने तभी सोच लिया कि उसे सुसाइड करना है। सर, अगर रेप उसी स्पॉट पे हुआ है, ऐसा मान लेते हैं कि वही हुआ है, पर हादसे के बाद लड़की बुरी तरह टूट गई और उसने सोचा कि उसे आत्महत्या करनी है, लेकिन फिर भी क्या वो रस्सी अपने साथ लेके घूम रही थी? उसे क्या पहले से पता था उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसे सुसाइड करना पड़ेगा? सर, फुटेज में निकिता परेशान लग रही थी, शायद उसका रेप कहीं और हुआ और फिर लड़की ने सीधे दुकान में जाकर रस्सी खरीद ली। सर, मुझे पूरा यकीन है कि ये मर्डर है और जिसने भी किया है पूरे प्लानिंग के साथ किया है। पॉसिबल है कि उसने निकिता पे पहले से नजर रखी हुई थी, उसे पता था आज वो किस रास्ते से जाएगी और उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। कॉन्डम, रस्सी, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। फिर भी सर, कोई ना कोई पर्सनल एंगल तो होगा ना, या तो लड़की के साथ या फैमिली के साथ। और अगर किसी ने मर्डर किया भी है तो कोई ना कोई पर्सनल एंगल तो होगा ना। हाँ बिल्कुल, पर्सनल एंगल के पूरे चांसेस, लेकिन यहाँ पर मर्डर को सुसाइड का कलर दिया गया। शायद पोस्टमार्टम में कोई चूक हुई, स्ट्रैंगुलेशन मार्क दिखा नहीं, लेकिन सर लड़की इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन ले लेगी, वो भी रस्सी तैयार पहले से? हमें सबसे पहले जरूरत है निकिता की फैमिली से बात करने की, उसका बैकग्राउंड निकालने की। सुसाइड हो या मर्डर, इसमें कुछ तो पर्सनल है। शायद रेप का प्लान ना हो, मौके का फायदा उठाया गया हो, जो भी है हमें दोनों पॉसिबिलिटीज का पता करना हो। मोहिते, मुझे सतारा और सतारा के आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से रेप और मॉलेस्टेशन के सारे केसेस चाहिए, और ऐसे केसेस में कौन सा हिस्ट्री शीटर बाहर है, कौन सा अंदर है या बेल पर, सबकी पूरी जानकारी चाहिए फौरन। माने बुराड़ नगर से लेकर मानदेव चौक के बीच में जितनी भी दुकानें हैं, सभी दुकानदारों को निकिता की फोटो दिखाओ और पता करो क्या लड़की ने हाल ही में कोई रस्सी खरीदी थी। मतलब उसने